राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 1 वालों के बारे में वीकली प्रेडिक्शंस बताने वाली हूँ। मूलांक 1 वालों को ये मैं बता दूँ कि जो भी मैं प्रेडिक्शंस आपके लिए वीकली करती हूँ, आपको समझाना पड़ता है, समझाती हूँ, कार्ड्स अच्छे आते हैं तो आपको उनको और इम्प्रूव करने के लिए उपाय बताती हूँ, और कुछ ज़रा से हल्के फुल्के आते हैं तो उसके लिए, या नेगेटिव आते हैं तो मुझे उसके लिए आपको भी उपाय बताना पड़ता है ताकि आपके लिए वो उतना इल इफ़ेक्ट ना दे पाएँ। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने ये चीज़ समझने की कोशिश करनी है कि मुझे किस तरह से समझना है। मैं किसी के लिए भी अलग से नहीं बताती हूँ, लेकिन आपको अपने साथ मैच करते हुए लगते हैं। यानी कि ना मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को मार्क करती हूँ, ना मैं हाउस वर्क करने वाली हाउसवाइफ्स जो हैं उनके लिए बात करती हूँ, ना मैं बिज़नेस वाले या सर्विस वाले लोगों के लिए बात करती हूँ। एक जनरल मैं बताती हूँ आपके लिए, ताकि आपको ये समझ में आ सके ये हर किसी के लिए है, कि एक के लिए नहीं है कि सिर्फ एक के लिए। लेकिन हर बार आपको ऐसा ही फील होता है कि वो मैं आपके लिए ही बता रही हूँ। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से समझो, अच्छे से आगे बढ़ो और उस चीज़ को करो, और उपाय करके अपने दिन जो है बेहतर करने की कोशिश करो। ठीक है, जहाँ मोटिवेट करना होता है मैं आपको मोटिवेट भी कर देती हूँ, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। तो चलो हम जल्दी से संडे की प्रेडिक्शन शुरू कर देते हैं। संडे को मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन मूलांक 1 वाले अपने जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उनको एक्चुअली अंदर से कुछ प्रेरणा मिलेगी, कुछ अंदर से समझ में आएगी, अवेयरनेस आएगी कि किस तरह से मैं क्या करूं या किस तरह से करके अपनी लाइफ को बेटर बनाऊं। तो ये अवेयरनेस जो है वो आपको बेटरमेंट की तरफ ले जाती हुई दिखाई देती है। रिलेशनशिप्स के अंदर भी आपके लिए जो है अच्छा दिखाई देता है कि आप समझ पाएंगे किस तरह से आपने अपने जीवन साथी के साथ संभल के चलना है, या किस तरह से समझ बूझ के एक दूसरे के साथ चलते हुए आपने आगे बढ़ना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके बिजनेस पार्टनर भी हैं तो उनके साथ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ जो है बेटर है, फ्रेश है। आप नए मन से, नई ऊर्जा से काम करने की कोशिश करेंगे। आपको दिख रहा है काम बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप पीछे नहीं हटेंगे और पूरी हिम्मत के साथ उस कार्य को पूर्ण करेंगे। यानी कि पूर्ण करेंगे। आपका कार्य जो है मंडे वाले दिन, आप जो भी कोई कार्य शुरू करोगे वो आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि कार्ड्स कह रहे हैं कि मेहनत ज़रूरी है और ज़्यादा ज़रूरी है। आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप मेहनत करो, हिम्मत लगाओ उस काम के अंदर, और रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे वाले दिन आप सूर्य की आराधना ज़रूर कर देना, वो आपके लिए रिज़ल्ट्स अच्छे देगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, ट्यूसडे वाले दिन आप कोई काम जो सोच रहे हैं ना, वो आपका डिलेड है। ठीक है, आप शायद कहीं जाने के बारे में भी सोच रहे हैं, कहीं घूमने जाने के बारे में सोच सकते हैं। वो प्रोग्राम भी आपका भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ इस तरह से होगा, शायद आपके मान सम्मान के ऊपर कोई बात आ जाए, या कुछ ना कुछ ऐसा हो कि आप एकदम शॉक्ड हो जाओ, ये क्या हो गया। तो कई बार क्या होता है, ऐसा भी होता है कि ये क्या हो गया करके, लेकिन उस चीज़ के अंदर क्या होता है कि कितनी बार ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ की नहीं होती, या आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन कंटिन्यूस आप एक ट्रॉमा झेलते जा रहे होते हैं, उस चीज़ को झेल रहे होते हैं। तो एकदम से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो चीज़ें एकदम शॉक से हट जाती हैं। यानी कि कितनी बार वो चीज़ें दूर हो जाती हैं हमसे, क्योंकि वो हमारी लाइफ में अब उनकी ज़रूरत नहीं होती, उनका कार्य जो होता है वो पूर्ण हो चुका होता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो आपकी लाइफ में वेस्ट होते हैं, वो एक्चुअली वेस्ट कुछ नहीं होता। हर किसी का एक टाइम पीरियड होता है, हर रिलेशन का एक टाइम पीरियड होता है, वो उतना कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद हमें अपने आप को खोजने में जो टाइम लगता है, या खुद के लिए कुछ करने में टाइम लगता है, वहाँ तक वो हमें पहुँचा करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मुझे ऐसा लगता है आपकी फालतू चीज़ें जो है बाहर जाएंगी। उपाय के तौर पे आपने करना क्या है कि अपने घर में कुछ क्लटर जो है उसको संभालने की कोशिश करना। यानी कि या तो पौधों में से आप पत्ते जो ड्राई हो चुके हैं उनको निकाल के उनकी सेवा कर देना, नहीं तो अपने घर में जहाँ कोई ऐसी वेस्ट चीज़ें जिनकी अब ज़रूरत नहीं है उनको निकाल देना। ठीक है, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं बेटर होते हुए दिखाई देंगे। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोई
एक ही काम में रिज़ल्ट जो है बढ़िया मिलेगा, दूसरे काम में आपको मिल नहीं सकता। यानी कि अगर आपने 2 कार्य कोई करे हैं कहीं, तो वहाँ से आपको एक जगह से रिज़ल्ट अच्छा आएगा और दूसरी जगह से आपको रिज़ल्ट अच्छा आएगा नहीं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपको उस चीज़ के अंदर जहाँ रिज़ल्ट आपको नहीं आ रहा, उधर अपना टाइम ना वेस्ट करो। उधर बार बार उसमें खर्च करना या उस चीज़ के ऊपर लगातार पैसे लगाते जाना, वो कोई समझदारी नहीं है। तो आपने करना क्या है, अभी शांति पकड़नी है, यानी कि अभी कुछ नहीं करना, मेडिटेशन करो, शांत रहो, और आपके लिए वो जो है रिजल्ट्स बेटर देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई कॉल आएगा या आपकी किसी से बातचीत होगी या आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये मौका तो ऐसा ही नज़र आता है कि आपको किसी ना किसी की कॉल आएगी, किसी ना किसी की हेल्प मिलेगी और आपके कोई कार्य जो हैं अटके हुए वो पूर्ण होंगे। ठीक है, तो अपने जो भी कार्य बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी उम्मीद थर्सडे वाले दिन के लिए करना कि थर्सडे वाले दिन कोई ना कोई आपका कार्य जो है पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। अब आपने करना क्या है, आपने अपने किसी भी दोस्त का या जिसका भी आपको कॉल आता है उसके साथ आप अच्छी तरह से तालमेल बना के बात करें और जो भी कार्य करना है उसके रिलेटेड भी डिस्कस करें। अगर कोई काम अटक रहा है या कुछ हो रहा है उसके बारे में भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो कार्य में ज़रूर उनकी तरफ से कोई ना कोई आपको हेल्प आएगी, इधर इमोशनल या वो खुद आकर करें, फिज़िकली आकर आपके साथ हेल्प करें या इमोशंस आपको अपने दें या फाइनेंशियल हेल्प करें, लेकिन किसी भी तरीके से आपको जो है वो हेल्प आती हुई दिखाई दे रही है और आप उस हेल्प को जो लेकर के अपना कार्य जो है वो पूर्ण करें। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई आ रहा है जो आपके काम को बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन आप जहां प्लानिंग ही कर रहे होंगे कि ये आएगा तो ये आकर के काम होगा, तभी देखोगे प्रोग्राम कैंसिल हो गया। यानी कि वो काम हो ही नहीं पाएगा जिसके लिए आप वेट कर रहे हो या सोच रहे हो ये आए और हम अपना काम आगे बढ़ाएं, या कोई मीटिंग है या कोई थर्ड पर्सन आ रहा है आपके पास, उसने आना है और आपके किसी कार्य को करना है तो वो आएगा ही नहीं या उस चीज़ को टाल देगा, तो आप वो प्रोग्राम टलता हुआ दिखाई देता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपने कितना ज़्यादा इनपुट उस काम में डालना है। ठीक है, तो पहले से दिमाग उसी हिसाब से अपना प्रिपेयर्ड रखना कि अगर आप प्रिपेयर्ड रखोगे तो आपको जो है वो प्रॉब्लम झेलनी नहीं पड़ेगी। माइंड में सेट है कि हाँ ये काम तो डिले होना ही होना है। उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको अकेले ही, अब जिसकी इंतज़ार थी वो तो हेल्प नहीं किया तो आप क्या करोगे, अकेला ही काम करना शुरू कर दोगे। तो कितनी चीज़ें जो हैं आपके अंदर या आपके कामों के अंदर, सपोज करो कि आपको मेडिसिन ही लेनी है या अपना कोई ट्रीटमेंट ही लेना है, तो आप सोच रहे हो, मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, आप सोच रहे हो कि मेरे को कोई आएगा मुझे हेल्प करेगा, मैं उसके साथ आऊँगा या जाऊँगा या वॉटेवर उसकी हेल्प लूँगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको खुद अपनी उस काम के ऊपर खुद ही काम करना है और आपको अकेले मेहनत करने के बाद भी वो चीज़ सुधरती हुई दिखाई देगी। यानी कि उस कार्य के अंदर जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर मैच्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है वो काम, उसके लिए जो है आपको टाइम मिलेगा और टाइम मिलके आप उस चीज़ को ठीक करने में लग जाओगे। ठीक है, जब तक वो चीज़ ठीक नहीं हो जाएगी और क्या करोगे, बहुत इमोशनल हो जाओगे अकेलेपन के कारण, तो आप इमोशन से काम लेना शुरू कर दोगे। ठीक है, थोड़ा सा अपने स्टमक का भी ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके स्टमक में गड़बड़ हो सकती है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण कि आपको गैस की दिक्कत हो जाए या सर में दर्द होने लगे, या कई बार होता है ना गैस चढ़ने लग जाती है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग ही आपने क्या करना है, हींग थोड़ी सी, बस इतनी सी ले लेना। ठीक है, हींग, अजवाइन और काला नमक गुनगुने पानी के साथ, आप निर्णय पेट यानी कि कुछ खाया ना हो तब आप उसको लेकर और पानी पी लेना। ठीक है, ये आप करोगे तो आपको ये जो प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ ना वो भी सबसाइड हो जाएगी, होगा नहीं आपको। ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर फिर दोबारा आपको ऐसा फील होता है कि हाँ मुझे हो रही है तो आप दोबारा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कर लेना। तो आपके सैटरडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी। अगले हफ्ते फिर से आते हैं, आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।